हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग भारत की भूगोल के बारे में जानेंगे तथा इससे रिलेटेड प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। यानी भारत की मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत की मिट्टियों के कितने प्रकार हैं, किस मिट्टी में कौन सी खेती की जाती है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी सारे प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक एसटीडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन क्वेश्चन के रूप में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। पहला हमारा प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर। जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है और इसके दो भाग होते हैं। एक हमारा बांगर होता है और एक हमारा क्या होता है, खादर होता है। एक हमारा क्या खादर और एक हमारा क्या होता है, बांगर। बांगर जो होता है इसको हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं और जो खादर होता है उसको हम लोग नई जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। बांगर जो होता है कम उपजाऊ होता है और ये खादर जो होता है अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। और ये जलोढ़ मिट्टी के हमारे क्या है, प्रकार है। ठीक है, किस मिट्टी को स्वतः कृब्य मिट्टी कहा जाता है, तो जो कपास की काली मिट्टी होती है, यानी काली मिट्टी भी मिट्टी का ही प्रकार है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिब्य मिट्टी के नाम से जाना जाता है और इसमें कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता भी काली मिट्टी में ही होती है। ठीक है, चलिए आगे। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो उसका नाम क्या है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के सर्वाधिक हिस्से पर पाई जाती है। मिट्टियों के अध्ययन की बात करेंगे तो मिट्टियों के अध्ययन को हम लोग पेडगोजी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, पेडगोजी से हम लोग जानते हैं कि मिट्टियों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। आगे इसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। भारत की सबसे उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदाएँ मूलतः हिमालय के निक्षेप से बनी हुई है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और यह मिट्टी देश के लगभग 43% हिस्सा पर पाई जाती है। यानी भारत के लगभग 43% पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए आगे लिखा है प्रश्न, इसमें हम लोग प्रश्न देखेंगे, इससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन बी सी लाउस और ऑप्शन डी रेगड़। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि कपास की खेती को जो हम लोग जो है उस काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर क्या दिया है, रेगड़, यानी रेगुर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है प्रश्न। किस मिट्टी की कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी के लिए जो है सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक रखती है। वह कौन सी है, ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी लेटेराइट और ऑप्शन डी जलोढ़। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो इसका क्या है, उत्तर सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस देखते हैं। काली मिट्टी जिसको हम लोग ब्लैक सॉइल कहते हैं में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर अंकुचित एवं दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इन्हें स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इन्हें सिंचाई भी कम आवश्यकता पड़ती है, अतः इसका ऑप्शन क्या है, बी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न में।
आगे हमारा है कि भारत पर सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग किसका है। तो सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग किसका है, तो कछारी मिट्टी का है। भारत में लवड़ी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, उसका नाम क्या है, गुजरात में। गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा जो है लवड़ी मृदा का ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और तमिलनाडु में जो है लाल मिट्टी का जो है सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण से पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये जो है मालाबार तटीय क्षेत्र में जो है ज़्यादा पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, लेटेराइट मिट्टी। इसमें जो है लाल ईंट की तरह मिट्टी होती है और ये बहुत बेकार मिट्टी होती है। ठीक है, धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है, तो उसका नाम क्या है, दोमट। दोमट जो है धान की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है, क्योंकि इसमें पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए। पानी इसमें रहता है तभी जो है धान की खेती होती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे लिखा है हमारा प्रश्न है कि भारत में कौन मृदा समूह लोहे को अतिरिक्त होने के कारण अनउर्वर होता जा रहा है, उसका नाम क्या है, तो लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है लोहे का अतिरिक्त होने के कारण ये अनउर्वर होता जा रहा है। ठीक है, मृदापन रोका जा सकता है, तो ये किसके कारण हम रोक सकते हैं, तो वन रोपण द्वारा जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, रेगुड़ नाम है, तो रेगुड़ नाम बोलिए चाहे रेगुड़ बोलिए, इसको हम लोग काली मिट्टी को ही बोलता है, रेगुड़ बोलता है। ठीक है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है, तो उसका नाम क्या है, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र के अधिक क्षेत्रों में यह पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है फ्रेंड की मखरैला, जिसको हम लोग लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं, मिट्टी किसका परिणाम होती है, तो यह निथरतन, जिसको लीचिंग कहते हैं, इसी का परिणाम होती है कि जो है लेटेराइट मिट्टी बन जाती है। ठीक है, अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने होते हैं, तो उसका नाम क्या है, अवनलिका, जिसको गली भी कहते हैं, इसी कारण जो है चंबल के खंड बने। ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, तो उसका नाम क्या है, काली मिट्टी है। काली मिट्टी को हम लोग रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, और ये जो होता है ये कपास की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल बनाने में उपयुक्त बनाया जाता है, तो उसका नाम क्या है, अम्लीय। अम्ल का आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसको जो है फसल युक्त मिट्टी को बना सकते हैं, यदि मिट्टी उर्वर है तो। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी मृदा है, तो उसका नाम क्या है, राजस्थान। राजस्थान में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है लवड़ी मृदा है। मृदा के निर्माण में किस खनिज पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो उसका नाम क्या है, क्वार्टज। क्वार्टज की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा होती है जब आप खनिज पदार्थ की मात्रा में की बात करेंगे। ठीक है, चाय, कहवा, काजू तथा सिनकोना के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है, उसका नाम क्या है, लेटेराइट मिट्टी है। अधिकतर चाय की बात करेंगे तो चाय जो है असम में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है यही मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है। ठीक है, बाकी काजू की बात करेंगे तो केरला में भी होता है। ठीक है ना, सिनकोना, कहवा ये सब जो है इसी मिट्टी पर जो है पाया होता है, इसी की मिट्टी के लिए उपयुक्त ही है चाय की खेती के लिए। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है। जलोढ़ मिट्टी में किन तत्वों की प्रचुरता होती है, तो ये पोटेशियम एवं चूना की जो है प्रचुरता होती है। और जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होते हैं, एक बागर होता है और एक खादर होता है। यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो उसका नाम क्या है, जलोढ़ मृदा, या इसी को हम लोग दोमट मृदा भी कहते हैं। ठीक है, शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी होती है, तो उसका नाम क्या है, काली मृदा। काली मृदा में पानी की सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको जो है काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे आगे देखते हैं फ्रेंड्स। लेटेराइट मृदा में किस पदार्थ की कमी होती है, तो उसमें नाइट्रोजन की होती है, फास्फेट की होती है और कैल्शियम की होती है। क्योंकि लेटेराइट मिट्टी जो है इसमें जो है चाय होता है, आसाम में होता है ये सब। दूसरा हमारा है कि भांगर तथा खादर नामक
जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी मृदा होती है? उसका नाम क्या है? खादर। खादर को हम लोग जो है नवीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, और बांगर को क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा बोलते हैं। जो खादर होता है ये बहुत ही अधिक उपजाऊ मिट्टी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे। आगे लिखा है प्रश्न इसमें कि पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि किस पीएच मान पर होती है? तो 6 से 7.5 के बीच रहेगा तो उसमें जो है पौधों की वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। और पीएच मान की बात करेंगे तो 7 से कम रहेगा तो उसको अम्लीय बोलता है, 7 रहेगा तो उदासीन, और 7 से अधिक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्षारीय बोलेंगे। ठीक है, आगे। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो ये जो है 1953 ईस्वी में जो है इस बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है। भारत में सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र किस प्रदेश में पाया जाता है? तो राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा जो है सूखाग्रस्त क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है, और बरसात होती भी है तो जो रेगिस्तान टाइप भूमि है वहाँ पर ये सोख लेता है, इसलिए वहाँ पर पानी की कम बहुत समस्या पाई जाती है, इसलिए उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशतता की दृष्टि से किस राज्य में सर्वाधिक बंजर भूमि पाई जाती है? तो उसका नाम क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है कुल क्षेत्रफल का अधिकतम जो भाग है बंजर है। बंजर का मतलब होता है कि जहाँ पर खेती करना संभव नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर उस भूमि को बोलते हैं बंजर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो उसका नाम क्या है? जल अपरदन। यदि ऊपरी परत का ह्रास हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल अपरदन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। चलिए आगे इसमें हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन, इसको हम इरोजन भी कहते हैं, से अत्यधिक प्रभावित है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी तराई, ऑप्शन सी आंध्र तटीय क्षेत्र, ऑप्शन डी चंबल घाटी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स चंबल घाटी। चंबल घाटी जो है मृदा अपरदन से बहुत अधिक प्रभावी है। ठीक है, चलिए आगे। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं बांगर बोलते हैं, और नई मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर। ठीक है, बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इस मिट्टी का रंग पीला रक्ताभ भूरा पाया जाता है। ठीक है, मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो उसकी मात्रा कितनी होती है? तो 25% होती है। भारत के उत्तरी मैदान में मृदा समानता कैसी बनी है? तो उसका नाम क्या है? तलोचन। तलोचन से जो है भारत के उत्तरी मैदान में मृदा समानता इसी से बनी होती है, जिसका नाम क्या है? तलोचन है। ठीक है, आगे। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है, लगभग कितनी भूमि है सतह से नीचे है? तो 600 मीटर जो है लगभग नीचे है। गंगा के मैदानों में पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं बांगर बोलते हैं, और नई को क्या बोलते हैं? खादर। ये कम उपजाऊ होती है बांगर, और खादर जो है अधिक उपजाऊ होती है। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं तो ये मालवा के पठार में पाई जाती हैं, और लावा मिट्टी से जो मिट्टी बनती है उसको हम लोग बोलते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है पानी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जो लाल मिट्टी होती है इसमें जो है उर्वरक की बहुत आवश्यकता कम पड़ती है। ठीक है, आगे। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर पाई जाती है? तो इसका नाम क्या है? काली मिट्टी। क्योंकि ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ये छत्तीसगढ़, इन सब इलाकों में जो है बहुत अधिकतम मात्रा में जो है प्रायद्वीपीय पठार में जो है ये पाई जाती है। लेकिन पूरे भारत की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी क्या है? बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है तो उसका नाम क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत अधिक उपयुक्त मिट्टी है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका नाम क्या है? काला मिट्टी। लावा जब निकलता है तो वहाँ से जो मिट्टी का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काली मिट्टी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भगवान करे दिन आपका शुभ हो।